नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष काव्यांजलि द्वितीय सर्ग तृतीय भाग को लेकर, और कैसे परशुराम जी का क्रोध आता है, कैसे गुरु शिष्य के बीच में संवाद होते हैं और कैसे कर्ण को परशुराम जी शाप देकर गुरु आश्रम से विदा करते हैं। इसके चित्रण तनकर जी के शब्दों में सुनते हैं। परशुराम गंभीर हो गए। सोच न जाने क्या मन में फिर सहसा क्रोधित भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। किसी देश में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता? कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है। पापी बता, ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य मैं, कार्तवीर के जेता का। तपोदत शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रेरणा का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएगा, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएगा। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो, जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किल्विष है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब पाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं।
परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हैं देशाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किसी रात दिन तू वैसे श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सिमी सा धरता था। देखें अगणित शिष्य द्रोण का भी कर्तव्य कुछ खिलखिलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसे स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना तो सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण, तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दंड तो देता हूँ। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज कर लेगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाए। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया क्या यह गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर वर्षों की साधना, साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण, यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इसे महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल सेना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नहीं कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लोबर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ
कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाथ छीनना, हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उससे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यो सजाल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग कर। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किशरी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर, छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूँ अभिशाप पिघल कर, वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहाँ मिला था वहीं कर्ण को बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान दिया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराश से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चाँद चलता हो। धन्यवाद मित्रों। द्वितीय सर्ग का आज ये आखिरी पंक्ति आप तक पहुंचाई है। अब आगे पुनः इस कड़ी में तृतीय सर्ग का आरंभ करेंगे, और जैसे जिस रूप में उचित होगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।